ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार भक्तों, आप देख रहे हैं संपूर्ण गाथा, जहां हमारा उद्देश्य केवल तिथि और शुभ मुहूर्त बताना नहीं, बल्कि हर व्रत, हर कथा और हर उपासना के पीछे छिपे सत्य, रहस्य और वास्तविक उद्देश्य को आपकी हृदय तक पहुंचाना है। आज हम बात करने जा रहे हैं जया एकादशी की, एक ऐसी एकादशी जो केवल उपवास नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि, भय मुक्ति और विजय का दिव्य पर्व मानी गई है। क्या आप जानते हैं जया एकादशी को पिशाच योनि नाशिनी क्यों कहा गया? इसका व्रत किस प्रकार मन, बुद्धि और चित्त को शुद्ध करता है और सही विधि से किया गया व्रत कैसे पूर्ण फल देता है? आइए इन सभी प्रश्नों के उत्तर शास्त्रों के प्रमाण और भक्ति भाव के साथ जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जया एकादशी क्या है और इसका आध्यात्मिक महत्व क्यों इतना विशेष माना गया है। कैसे ये एकादशी साधक को शत्रु भय, नकारात्मक शक्तियों और आंतरिक दुर्बलताओं पर विजय दिलाती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप सनातन धर्म, व्रत कथा और शास्त्र सम्मत ज्ञान को सही रूप में समझना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी पवित्र कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। जया एकादशी क्या है? जया एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित एक अत्यंत पुण्यदायी व्रत है। ये व्रत माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है। जया शब्द का अर्थ है विजय, अर्थात ये एकादशी साधक को शत्रु भय, नकारात्मक शक्तियों, पाप कर्मों और आंतरिक दुर्बलताओं पर विजय प्रदान करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जया एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की सफलता प्राप्त होती है। जया एकादशी का आध्यात्मिक महत्व विस्तार से। जया एकादशी केवल एक उपवास या धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि ये आत्मशुद्धि, आत्मसंयम और आत्मविजय का दिव्य पर्व है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य का जीवन केवल इस जन्म तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसके कर्मों का प्रभाव कई जन्मों तक चलता है। जया एकादशी का व्रत उन्हीं संचित पापों और संस्कारों को नष्ट करने वाला माना गया है जो आत्मा को बंधन में रखते हैं। इस एकादशी के प्रभाव से साधक के भीतर स्थित तमोगुण और रजोगुण शांत होकर सत्व गुण की वृद्धि होती है, जिससे विवेक, वैराग्य और भक्ति का उदय होता है। पद्म पुराण के अनुसार जया एकादशी वो दिव्य तिथि है जो भूत, प्रेत, पिशाच जैसी नकारात्मक योनियों और अदृश्य बाधाओं से रक्षा करती है। ये व्रत मनुष्य को केवल सांसारिक सुख ही नहीं, बल्कि मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर करता है। जो भक्त श्रद्धा, नियम और भक्ति भाव से इस व्रत को करता है, उसके जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उसका चित्त स्थिर, पवित्र एवं निर्भय बनता है। अब हम बात करेंगे जया एकादशी 2026 की सही तिथि, उदया तिथि का महत्व, शुभ मुहूर्त और पारण समय की, और ये भी समझेंगे कि केवल सही तारीख जान लेना क्यों पर्याप्त नहीं होता। ये जानकारी हर भक्त के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। जया एकादशी 2026 तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण समय। एकादशी व्रत में उदया तिथि का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान हो, उसी दिन व्रत करना श्रेष्ठ माना गया है। व्रत रखने का दिन 29 जनवरी 2026 गुरुवार, माघ मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि। पारण, व्रत खोलने का समय द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद। शास्त्रीय संदर्भ धर्म सिंधु एवं निर्णय सिंधु ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि एकादशी व्रत सदैव उदया तिथि में ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यही विधि शास्त्र सम्मत और पूर्ण फलदायी मानी गई है। इसके बाद हम विस्तार से जानेंगे जया एकादशी व्रत की सही विधि, ताकि आपका व्रत केवल परंपरा ना रहे, बल्कि साधना बन सके। जया एकादशी व्रत विधि विस्तार से। जया एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना विशेष फलदायी माना गया है, क्योंकि इस समय वातावरण सात्विक और मन स्वाभाविक रूप से शांत होता है। स्नान के पश्चात स्वच्छ पीले या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें, जो भगवान विष्णु के प्रिय माने गए हैं। इसके बाद शांत चित्त से भगवान विष्णु या श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें।
पूजन के समय तुलसी दल अवश्य अर्पित करें, क्योंकि तुलसी को भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय माना गया है और इसके बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके पश्चात श्रद्धा भाव से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, जिससे मन एकाग्र होता है और व्रत की आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है। दिन भर यथाशक्ति निर्जल या भलाहार उपवास रखें और केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन और वाणी का भी संयम करें। क्रोध, नकारात्मक विचार और कटु वचन से स्वयं को दूर रखें। रात्रि के समय भगवान विष्णु के नाम का स्मरण, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अथवा एकादशी कथा का श्रवण अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। यदि संभव हो तो जागरण करते हुए भजन कीर्तन करें, क्योंकि रात्रि जागरण व्रत की साधना को पूर्णता प्रदान करता है और साधक को विशेष पुण्य का भागी बनाता है। अंत में समझेंगे इस व्रत से मिलने वाले आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक लाभ और क्यों शास्त्र इसे आंतरिक शुद्धि और अदृश्य सुरक्षा कवच कहते हैं। जया एकादशी व्रत से प्राप्त होने वाले लाभ विस्तार से। आध्यात्मिक दृष्टि से ये व्रत भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त कराने वाला माना गया है। ये व्रत भक्त के संचित पापों का नाश करता है और उसे भक्ति, वैराग्य तथा मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर करता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, उसके जीवन में आध्यात्मिक स्थिरता और ईश्वर के प्रति गहरा जुड़ाव उत्पन्न होता है। मानसिक रूप से ये व्रत मन को शांत, स्थिर और सकारात्मक बनाता है। उपवास और मंत्र जप के कारण मन की चंचलता कम होती है, भय, चिंता और नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है तथा आत्मविश्वास और धैर्य की वृद्धि होती है। जया एकादशी विशेष रूप से मानसिक अशांति और अनावश्यक भय से ग्रस्त लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी मानी गई है। शारीरिक दृष्टि से उपवास पाचन तंत्र को विश्राम देता है और शरीर में संचित अशुद्धियों को बाहर निकालने में सहायक होता है। इससे शरीर हल्का, ऊर्जावान और स्वस्थ अनुभव करता है। साथ ही संयमित आहार और दिनचर्या के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि होती है, जिससे शरीर और मन दोनों में संतुलन स्थापित होता है। जया एकादशी आंतरिक शुद्धि और अदृश्य सुरक्षा कवच क्यों? जया एकादशी को केवल एक सामान्य व्रत नहीं कहा गया है, क्योंकि इसका प्रभाव केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये आत्म, मन, बुद्धि और चित्त की गहराई तक शुद्धि करता है। शास्त्रों के अनुसार ये एकादशी साधक को उन अदृश्य नकारात्मक प्रभावों, भय, मानसिक अशांति और सूक्ष्म बाधाओं से रक्षा प्रदान करती है, जिनका कारण कई बार दिखाई नहीं देता, परंतु उनका प्रभाव जीवन पर स्पष्ट रूप से अनुभव होता है। जया एकादशी का व्रत आत्म संयम, मौन, भक्ति और भगवान श्री हरि विष्णु के स्मरण के माध्यम से एक ऐसा आध्यात्मिक सुरक्षा कवच निर्मित करता है जो साधक को न केवल बाहरी कष्टों से बल्कि आंतरिक दुर्बलताओं से भी मुक्त करता है। इसी कारण शास्त्रों में इसे पाप नाशिनी, भय नाशिनी और आत्म शुद्धि प्रदान करने वाली एकादशी कहा गया है। भक्तों, जया एकादशी हमें ये सिखाती है कि व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि अपने भीतर की अशुद्धियों पर विजय पाने की साधना है। जब कोई व्रत ज्ञान के साथ, श्रद्धा के साथ और पूर्ण भक्ति भाव से किया जाता है, तब वही व्रत हमें प्रभु के और निकट ले जाता है। संपूर्ण गाथा का यही प्रयास है कि आप केवल तिथि न जाने, बल्कि ये भी समझें कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और क्या वो आपको आपके प्रभु से जोड़ रहा है या नहीं। यदि ये कथा आपको स्पर्श करे तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही शास्त्र सम्मत भक्तिमय ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री विष्णु, जय एकादशी माता, हरि ओम।